फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। और बहुत लोग आप में से जो है काउंसलिंग के लिए जो है फॉर्म फिल कर दिए होंगे। बहुत सारे लोग अपने अपने कॉलेजेस अभी रेडी करने में लगे होंगे। अपने रैंक के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, इशू आ रहा है कि कैसे उनका जो है चॉइस फिलिंग कैसे करना है। काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि नोटिस में भी था, वो नोटिस मैंने यूट्यूब पे शेयर किया था। बहुत सारे लोगों ने उसको पढ़ा नहीं, देखा नहीं, तो मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ कि काउंसलिंग एक बार ही होगा। जो कि 28 तारीख लास्ट डेट है, आप उस तारीख दिन तक काउंसलिंग कर लेना, उससे पहले ही ट्राई करिए कर ले, क्योंकि लास्ट डेट वेबसाइट स्लो हो जाता है। दूसरा बात की काउंसलिंग एक बार ही होगा। सीटें जो है वो अलॉट होंगी, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट, 3 लिस्ट जारी होगा, उसके अकॉर्डिंग सीटें अलॉट होंगी। पहले मैं बता देता हूँ, जिनके मार्क्स ज़्यादा है, जिनका रैंक अच्छा है, उनको फर्स्ट अलॉटमेंट हो जाएगा। या फिर अगर आपके प्राइवेट कॉलेज चूज किए हैं तो आपको हाईली चांसेस है कि फर्स्ट में ही आपको सीटें अलॉट हो जाए। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस का वेट कर रहे हैं, उनका रैंक भी उतना कुछ अच्छा नहीं है, तो उनको वेट करना पड़ सकता है सेकंड लिस्ट के लिए। थर्ड लिस्ट तक प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें ही बचती हैं, सेमी गवर्नमेंट की भी सीटें नहीं बचती हैं। तो पहले मैं इस बात को पहले क्लियर कर दूं कि अगर आपका जो रैंक है, अगर आपका जो मार्क्स है वो अगर सही नहीं है, कि उतना आपको लग रहा है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज इस बार नहीं मिलने वाला है, तो आप इस साल आपको बीएड करना ही है किसी भी हाल में, तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लीजिए। कॉलेज मिलने के बाद आप ये डिसाइड कीजिए कि आने वाले जो है कॉलेजेस आपको एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। तो ये बातें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पहले ही। ये नहीं कि आपको सेकंड राउंड के लिए फिर से काउंसलिंग का फॉर्म फिलअप नहीं करना है, थर्ड राउंड के लिए नहीं करना, फर्स्ट राउंड में ही सारा चीज़ आपको कर लेना है। कॉलेज चॉइस जो है आपको उसी को नहीं करना है। लेट सपोज मान लीजिए किसी बच्चे का 500 रैंक, सीएमए रैंक है, उसको लगता है कि उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन वो श्योर नहीं है, लेकिन उसको इस साल ही बीएड करना है। तो वो क्या करेगा, स्टार्टिंग से जो है ऑलमोस्ट 10 कॉलेज आप मैक्सिमम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो 6 कॉलेज तो आपके गवर्नमेंट कॉलेज हो गए। इसके अलावा जो है एक दो सेमी गवर्नमेंट चूज करेगा, और जो घर के नजदीक का प्राइवेट कॉलेज है उसको चूज कर लेगा। अगर फर्स्ट लिस्ट में उसके मार्क्स गवर्नमेंट कॉलेज के कट ऑफ के अकॉर्डिंग रहे तो फर्स्ट लिस्ट में गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अगर नहीं है तो उसको सेमी गवर्नमेंट भी मिल सकता है या फिर प्राइवेट मिल सकता है। अगर वो प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट अपने ऑप्शन में रखा है तो उसको अलॉट हो जाएगा फर्स्ट लिस्ट में, ये मान के चलिए। अगर उसका 500 रैंक है तो पहले आप अपना कैटेगरी पहले समझिए कि आप किस कैटेगरी में है। एक कैटेगरी है जिनको बीएड इस साल करना है ही करना है, चाहे प्राइवेट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट हो, कोई मतलब नहीं। और एक कैटेगरी है जो अगले साल भी बीएड कर सकते हैं, उनके पास टाइम है, वो चाहे तो नेक्स्ट ईयर बीएड कर सकते हैं, तो वो अपना नेक्स्ट ईयर ट्राई करें। लेकिन कंपटीशन इतना ही रहेगा। पेपर इस साल बहुत इजी सेट किया है बीआरबीयू ने, ये बहुत गलत उन्होंने किया है, क्योंकि इस साल मैं देख रहा हूँ कि जिस बच्चे का 108 109 मार्क्स है, वो भी अभी तक डाउट में है कि उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और एक तो इन्होंने अपना जो है कैटेगरी रैंक जारी नहीं किया, क्योंकि हर साल कैटेगरी रैंक जारी होता था, लेकिन इस बार उन्होंने नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया उन्होंने। तो एक तरह से देखिए तो करप्शन के भी इन पे लगेंगे आरोप, देखिएगा लास्ट में आपको कॉलेज अलॉट होने दीजिए, फिर आपको पता चलेगा। अभी मुझको तो ये लगता है कि उन्होंने इतना इजी पेपर इसलिए सेट किया था कि कोई इस पे कोई ऑब्जेक्शन उठा ही नहीं सके। लेकिन फिर भी आप सोचिए कि पिछले साल जो बच्चे का 109 पे टॉपर था जो बच्चा, इस बार 170 मार्क्स बच्चे लेके आ रहे हैं, वो आउट ऑफ 120। समझ रहे हैं कितने मार्क्स, कितना उनको लाना पड़ा। और एक एक मार्क्स पे आपको 100 100 500 बच्चे ऐसे रैंक भागा है पीछे। ये समझिए इस चीज से कि आप में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस बार एग्जाम जो कंडक्ट कराया बीआरबीयू ने, जैसे क्वेश्चन उन्होंने सेट किया था, बहुत ही फालतू क्वेश्चन उन्होंने सेट किया मेरे अकॉर्डिंग। इतना भी इजी क्वेश्चन को नहीं करना चाहिए था। और पता नहीं कि किस टाइप का क्वेश्चन था, जिसमें बोलने पे आपको भी लोग ब्लेम करेंगे, क्वेश्चन जब ये था तो सबको इतने मार्क्स आ जाना चाहिए था। लेकिन आई थिंक ये सही नहीं है, क्योंकि मेरे टाइम जैसे 23-25 सेशन हम लोग का था, उस समय जो टॉपर था उसको ओनली 99 मार्क्स था। जो जनरल कैटेगरी के बच्चे थे वो लास्ट जो उनका एडमिशन हुआ था सेकंड लिस्ट में, वो 82 मार्क्स में उनका हो गया था। इतना उस समय था, क्वेश्चन का लेवल भी ठीक था, और इस टाइप से बच्चे आते थे। इस बार पता नहीं क्या चल रहा है। मुझको लगता था कि 108 9 सेफ स्कोर है, बच्चे इजली गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाए, लेकिन मैं खुद सोच में पड़ जाता हूँ कि क्या इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोई पूछता है तो मैं यही बोलता हूँ कि आप सेकंड लिस्ट का वेट करिए, बहुत चांसेस कम है मिलने के, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, बच्चे इतना ज़्यादा आ रहे हैं कि कुछ भी नहीं बोला जा सकता। तो आप पहले अपना कैटेगरी समझिए कि आपको इस साल गवर्नमेंट या प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट किसी भी कॉलेज से मतलब नहीं, आपको एनी हाउ इस साल बीएड करना है या नहीं करना। अगले साल भी आप दे सकते हैं। अगर अगले साल आप बीएड दे सकते हैं तो आप खाली मत बैठिए, ग्रेजुएट तो आप है ही, तभी तो बीएड का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो आप पीजी में एडमिशन लीजिए या फिर इग्नू से आप ले लीजिए, रेगुलर कोर्स नहीं करना चाहते, क्योंकि रेगुलर कोर्स में एडमिशन लीजिएगा तो नेक्स्ट ईयर फिर बीएड में एडमिशन लेने में प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन इग्नू से आप ले लीजिए, पीजी करिए बैक टू बैक, खाली मत बैठिए, कोई ना कोई कोर्स आप करते रहिए, तभी आपको फायदा होगा। खाली बैठने से कोई मतलब नहीं है। बीएड करके अगर पीजी आप नहीं किए तो समझिए कि ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। तो इस वजह से आप खाली मत बैठिए। जिनके पास भी टाइम है, अगर वो नेक्स्ट ईयर बीएड करना चाहते हैं तो आप इस साल अपना पीजी में एडमिशन ले लीजिए, अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है इग्नू से आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। ओपन यूनिवर्सिटी है, आप नेक्स्ट ईयर बीएड में एडमिशन लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ में दोनों कोर्स कंप्लीट हो सकता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। और जिनको इस सब साल हर हाल में आपको बीएड करना है, चाहे प्राइवेट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप अपने घर के नजदीक जो प्राइवेट कॉलेज है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद अगर आपका रैंक 1500 के अंदर में है, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल ओबीसी में बात नहीं कर रहा हूँ, SC ST EWS अगर हैं आप, फीमेल में है, तो आप
1500 के अंडर में है तो आप प्रेफरेंस लिस्ट में मैक्सिमम आप गवर्नमेंट कॉलेज को चूज करिए, देन सेमी गवर्नमेंट। और प्राइवेट कॉलेज चूज करने का सबसे बेहतर तरीका यही कि अपने घर के नजदीक वाले प्राइवेट कॉलेज को चूज कीजिए। ज्यादा दूर जाने का ट्राई करिएगा, आपको फिर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैं अपनी पिछले वीडियो में बात कर चुका हूँ कि बीएड में करना क्या होता है। और इस बार प्राइवेट कॉलेजेस में भी उतने ही स्ट्रिक्ट से ये सब चीजें करवाई जा रही हैं। मेरा एक फ्रेंड था जो कि प्राइवेट कॉलेज जो वीकेएस यूनिवर्सिटी से है, वहां से वो बीएड कर रहा है, वो एब्सेंट था, उसको 25,000 का फाइन लगा है। उसको 25,000 का फाइन लगा है, क्यों? क्योंकि उसका जो शॉर्टेज था, जो अटेंडेंस था वो शॉर्टेज था। ऐसे ही ऑलमोस्ट एक दो कॉलेज का और मैंने पता किया, वहां से भी पता चला किस तरीके के फाइन वो लोग लगा रहे हैं। आपके कोर्स फी के अलावा ये पैसे लगे उसके, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म उसको फिलअप नहीं करने दिया जा रहा था, लास्ट तक उसका जो अटेंडेंस है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो उसको 25,000 का फाइन भरना पड़ा, तब जाके उसको जो है फॉर्म फिलअप करने दिया गया। तो प्राइवेटेड कॉलेजेस में भी पहले वाला सिस्टम नहीं है, सिस्टम बहुत तरह से चेंज हो चुका है। वो अलग अलग तरीके यूज कर रहे हो, फाइन लगा देते हैं डिफरेंट टाइप्स के पैसे लेने के चक्कर में। जब आपका कोर्स फी है 1,20,000, वो 1,50,000 कब पहुंच जाता है वो खुद पता नहीं चलता है। तो एक चीज मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, तो जिन भी स्टूडेंट्स के रैंक 1500 है या उससे नीचे है, कम है, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जाइए। अगर आप 1000 के नीचे है तो आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर सकते हैं, रिस्क इसमें बात नहीं है, आपको लगता है कि आपको अलॉट हो जाएगा। लेकिन अगर 1500 के अंडर में तो आप एक सेमी गवर्नमेंट या एक दो सेमी गवर्नमेंट और बाकी प्राइवेट कॉलेज भी चूज कर सकते हैं गवर्नमेंट के अलावा। और जिनका भी रैंक जो है 15,000 से, सॉरी 1500 से अबव है, उनके चांसेस वैसे ही बहुत कम है। तो मुझको नहीं लगता कि जो टॉप के जो कॉलेजेस है, सिटी तुर्की हो गया, पटना हो गया, या फिर तुम आपका गया वाला जो कॉलेज हो गया गवर्नमेंट कॉलेज, उनमें सीटें बचने वाली है सेकंड लिस्ट के लिए। हो सकता है एक या दो सीटें बचेंगी, तो वो भी किस कैटेगरी में बचेंगी उस पर भी ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम जो सीटें बच जाती हैं वो आपकी एससी की होती हैं, एसटी की तो सीटें वैसे भी कम है, एससी की सीटें ज़्यादा बचती हैं। तो उसमें आपको जो एससी कैंडिडेट उनको फायदा होता है। अदरवाइज अगर आप दूसरे कैटेगरी से, तो आप प्लीज़ उसके अकॉर्डिंग अपने जो है फॉर्म फिलअप कीजिए। जो भी उसका प्रोसेस है फॉर्म फिलअप करने का, सिंपल प्रोसेस होता है, आप खुद से भी घर पे कर सकते हैं। आपको जो अपना जो है मार्क्स वगैरह और जैसे भी चॉइस फिलिंग करना है वो आप कर सकते हैं। उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप उनको देखिए। मैं बस ये सजेस्ट करूंगा कि आपको बीएड करना है कि नहीं करना है पहले ये श्योर होइए। अगर नहीं करना है इस साल तो आप खाली मत बैठिए, आप पीजी में एडमिशन लीजिए, यूजी से लीजिए, या फिर रेगुलर कोर्स से करिएगा तो प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि अगर नेक्स्ट ईयर आपको बीएड देना है तो फिर से तो आप उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यूजी से ही लीजिए, ज़्यादा आपके लिए बेटर ऑप्शन वही रहेगा। और बाकी जो बच्चे हैं जिनको बीएड करना है, चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो सेमी, या फिर जो भी कॉलेज उनको अलॉट हो रहा है उनको तो करना ही है, तो प्राइवेट वाला चूज़ करना है तो घर के बगल वाला चूज़ कीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। और अभी तक जिन्होंने अपना जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग काउंसलिंग अभी फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है उससे जुड़िए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, और अपने जो है उस पर शेयर कीजिए ताकि हम लोग को भी पता चले। और एक बात हॉस्टल का लेके, तो सिटी तुर्की में हॉस्टल अलॉट इस साल हो रहा है, सिटी भागलपुर में हॉस्टल अलॉट नहीं होगा इस साल भी। और गया में क्या कंडीशन है, अगर गया के अगल बगल के कोई अगर व्यूअर देख रहे हैं तो प्लीज़ आप पता करिए, आप कमेंट में उसको अपडेट करिए, या फिर डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में, जिससे बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही मुझको बोलना था। बाकी अगर कोई चीज़ और आपको जाननी है बीएड से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, तो आप कमेंट कीजिए, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कीजिए, टेलीग्राम पर, आपको जहाँ आपको कंफर्टेबल हो आप वहाँ पे ऐड करके आप मैसेज करिए। मैं पक्का आपका रिप्लाई दूंगा, हो सकता है तो उसमें वीडियो भी मैं बना दूंगा। तब तक के लिए चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।